Hello guys, I am Yogesh Gupta and I welcome you all to our YouTube channel। तो सबसे पहले जो लोग MPPSC में सेलेक्ट हो गए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आई विश यू ऑल कि आप लोग का आगे भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहे। एट द सेम टाइम जो लोग अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो उन लोगों से मैं बस यही कहूँगा कि आप बिल्कुल हार ना माने। सी, इस एग्ज़ाम में एक लक फैक्टर बहुत डोमिनेट करता है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन के कारण नहीं हुए होंगे। अब वो 2-3 क्वेश्चंस जो हैं हो सकता है आपकी बहुत ही जो है रैंडम मिस्टेक या फिर थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण हो गई होगी। तो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इन द रियल एग्जाम। मैं ये नहीं कहूंगा संत महात्मा बन के कि नहीं ये तो होना ही नहीं चाहिए था वगैरह वगैरह, नहीं। देखिए ये सबसे होता है, थोड़ा बहुत लक फैक्टर जरूर डोमिनेट कर गया जाता है और हमें ये चीज मान के चलना होगा कि ठीक है अगर इस बार नहीं तो अगली बार सही, पर हम करके दिखाएंगे। और जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी समय भी रहा है, आगे भी अभी समय देंगे पीएससी वाले। तो उन लोगों के लिए हम लोग मेंस के लिए एक प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है एम एमपीपीएससी, दैट इज आंसर इंप्रूवमेंट थ्रू मेंटरशिप फॉर एमपीपीएससी 2021। तो इस प्रोग्राम को कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं? फर्स्ट, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्रैक कर चुके हैं और जो लोग मेंस लिखने जा रहे हैं। सेकेंडली, वो लोग जो कि आंसर राइटिंग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं, यानी उन्हें आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई ना कोई डाउट रहता है कि हम आंसर कैसे लिखें, क्या लिखें, कैसे कंसाइज करें, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें, इतना सारा याद करना पड़ता है, कभी ये भूल जाते हैं कभी वो भूल जाते हैं, अरे ये तो नया क्वेश्चन आ गया। आपका कोई भी डाउट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे से हर एंगल पे आपको गाइड किया जाएगा और आप लोग बहुत अच्छा आंसर लिखने लगेंगे। ये चीज़ मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ 10-15 दिन भी काम किया है, और हाँ मैं मेहनत बहुत करवाता हूँ, पर जिन लोगों ने 10-15 दिन भी काम किया है वो जानते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है। और उनके आपको मैं रिव्यूज़ भी दिखाऊंगा। तो ये मैं कभी नहीं कहूंगा आपसे कि आपको 5-6 महीने वेट करना होगा या आपको जो है आपने ये क्यों नहीं किया। बट हाँ, जो चीज मैं बताऊंगा आप अगर करेंगे आपको 15-20 डेज में रिजल्ट दिखने लगेंगे, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अब आपको ये क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो देखिए इधर सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो भी कॉपीज होंगी या जो भी पेपर सेट करे जाएंगे वो सिर्फ एमपीपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ही करेंगे। आपकी कॉपी में जो इवैल्यूएशन होगा वो स्पेसिफिक होगा, कोई ऐसे जनरल कमेंट्स नहीं लिखे जाएंगे कि आपको ये लिख देना चाहिए था वो लिख देना चाहिए था। नहीं, देखिए टाइम लिमिटेड है, आंसर में जो वर्ड्स लिखने वो भी लिमिटेड है। तो ऐसे में यदि कोई आपसे कह रहा है कि भाई आपको ये चीज लिखनी चाहिए थी, तो ही शुड ऑल्सो टेल कि क्या चीज नहीं लिखनी चाहिए थी, क्या चीज थी जो हटाई जा सकती थी जिसकी जगह ये लिखा जाए। तो ये बात जो होती है ये काफी क्रूशल होती है, क्योंकि आप अगर सब कुछ लिख देंगे तो आपका वर्ड लिमिट तो क्रॉस होगा ही होगा, पेपर भी छूटेगा। तो इन 3-4 चीजों को बैलेंस कैसे करना है और रियल टाइम एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये सबसे मेन चीज होती है जिस पे हम लोग बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। आपके हर एग्जाम के बाद हम लोग एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे जिसमें हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे आप जो है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बनता था तो आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उससे आप जो है कैसे एड्रेस कर सकते थे क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन में आप क्वालिटी के लिए क्या कर सकते थे, डायग्राम्स क्या बना सकते थे, ये सब जो बोनस पॉइंट्स होते हैं या आप जो कह सकते हैं वैल्यू एडिशन होता है, ये भी होगा। इसके साथ साथ जो हमारे प्रोग्राम की सबसे खास बात है वो है 1-to-1 मेंटरशिप। हर किसी लड़के का या लड़की का अपना एक स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, वो राइटिंग स्टाइल आप रातों रात महीने 2 महीने में नहीं बदल सकते हैं। तो उसके ही स्टाइल के अंदर क्या चीजें इंप्रूव की जाए कि सो दैट उसका एक बेकार आंसर एवरेज आंसर की तरफ आ जाए, या और मेहनत हो तो वो बेकार आंसर एवरेज आंसर से होते हुए एक अच्छे आंसर की तरफ आ जाए। तो इस चीज के लिए हर किसी व्यक्ति के साथ काम करते हैं हम, और यही हमारे प्रोग्राम की सबसे खास बात है, 1-to-1 मेंटरशिप। इसमें आप मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज हम हर स्टूडेंट के साथ आधा पौन घंटा, कई बार एक एक 1.5-1.5 घंटे तक देते हैं। और ये मैं आपको सिर्फ एक टेस्ट की बात बता रहा हूँ, ना कि टोटल ड्यूरेशन बता रहा हूँ। तो इसी कारण हमने कभी भी अपने बैच साइज बड़े नहीं रखे और कभी हम लोगों ने
इसको ऑनलाइन जैसे आज आए हैं, कभी करा नहीं। इस बार हम लोगों ने थोड़ा सोचा है कि ऑनलाइन लेकर जाएं चीज़ें, क्योंकि अब मेंस की बात है, होना है। तो इंडिविजुअल फोकस को ध्यान में रखते हुए हमारे बैच साइज जो है हमने बहुत छोटे रखे हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारा बैच साइज 20 पे एंड हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम स्टूडेंट्स केटर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। अब टेस्ट सीरीज में क्या क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आपके 6 सेक्शन वाइज टेस्ट पेपर होंगे, GS 1, 2 और 3 के। सेक्शन ए, सेक्शन बी GS 1 का, ऐसे ही सेक्शन ए, सेक्शन बी GS 2, सेक्शन ए, सेक्शन बी GS 3। इसके बाद आपका एक GS 4 का फुल लेंथ होगा, क्योंकि उसमें कोई सेक्शन नहीं होते सच। फिर उसके बाद आपके 8 जो हैं फुल लेंथ पेपर होंगे, जो 1, 2, 3, 4 के दो दो होंगे। और उसके बाद एक एक जो है आपका हिंदी और ऐसे का होगा। तो इस तरह से आपके 8 GS के और एक हिंदी एक ऐसे, तो टोटल 10 फुल लेंथ पेपर फिर होंगे। इसके अलावा आपके साथ हम लोग इंपॉर्टेंट डेटा, कोड्स, डायग्राम, जो कि आपकी आंसर क्वालिटी को एनहेंस करें, आपका वैल्यू एडिशन का जो काम है वो भी हम समय समय पे देते जाएंगे आपको। इसके लिए आपको बहुत अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें एक ही शर्त है कि हमारी जो डेट्स हैं उसके एक वीक के अंदर जो है आप अपनी कॉपी सबमिट कर दें। ऑनलाइन आप सबमिट करेंगे, हम आपको उसको 5 से 6 दिन के अंदर चेक करके आपके पास वापस करेंगे, और उसमें फिर डिस्कशन भी होगा। आप आ जाते हैं इसकी फीस के ऊपर, तो हमने इसकी फीस 7500 की है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि ये फीस तो काफ़ी ज़्यादा है, और बाहर टेस्ट सीरीज 2000-3000 में मिल जाती हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग बेशक वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि एक एक बच्चे पे इंडिविजुअली फोकस किया जाएगा, एक एक बच्चे के साथ बैठ के उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो इसलिए हम ना केटर कर सकते हैं बहुत बड़ी जनता को, ना हमारा उस तरह का कोई इकोनॉमिक मॉडल है। हम बस चाह रहे हैं कि ये जो कोचिंग इंडस्ट्री में एक नई चीज लेकर आई जाए, कि जहाँ पे बच्चों की प्रॉब्लम्स जेन्युइनली एड्रेस हो। आप देखेंगे कि कुछ बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं और कुछ बच्चे कभी सेलेक्ट नहीं होते। तो ऐसी क्या खास बात होती है कुछ बच्चों में कि जो हर साल सेलेक्ट होते हैं, वो चीजें आपके सामने रिवील होंगी। बट वो एक प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं है कि आज आपको मैं बता दूं और आप में कल से बदलाव आएगा। इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। उसके लिए आपको यहाँ पे हमारे साथ कंटिन्यूस एक प्रोसेस में आना होगा, एक मोमेंटम अचीव करना होगा, और वो मोमेंटम आपको फाइनली रिजल्ट देख के जाएगा। तो जैसे अब मैं आपको अपने कुछ रिव्यूज दिखा सकता हूँ, तो आप ये इसको वीडियो को पॉज करके और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स के कुछ रिव्यूज हैं, हो सकता है थोड़ा कट भी गए हों, तो आई एम रियली सॉरी। आपको कांटेक्ट करना है तो आप हर्ष से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब चैनल ओनर है, और अपनी क्वेरीज उनको पोस्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को हम जल्द से जल्द एड्रेस करेंगे। एंड विद दिस आई विल से थैंक यू। और नया सिलेबस जो आएगा नए, उसमें भी हम लोग प्रीलिम्स के लिए कुछ बैच बनाएंगे हो सकता है। सो वी विल कीप यू पोस्टेड। आप लोग तब तक इस चैनल से जुड़े रहें। सो ओके, गुड बाय, टेक केयर।